फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ एस्टेट एग्जाम 2021 की एग्जाम स्ट्रेटेजी को लेके कि किस तरीके से जो है आप 100+ मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार भी एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी या ये टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप 100+ मार्क्स लेके आएंगे। तो अब की बार एस्टेट पार, अब की बार हमें एस्टेट को पार कर देना है, चाहे कोई पहली बार दे रहा है, चाहे कोई दूसरी बार दे रहा है या फिर चाहे कोई तीसरी बार दे रहा है। ठीक है, तो अब की बार जो है हमारा एस्टेट नहीं रुकना चाहिए, अब की बार हम एस्टेट को पार करके ही रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन होगा 100%। अगर आपने ये वाली टिप्स फॉलो की तो आप डेफिनेटली जो है आप एस्टेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे चलने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं अपनी एस्टेट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो जो बच्चे एस्टेट एग्जाम पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए भाई अपनी आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले जो बेसिक हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता कि एस्टेट एग्जाम क्या है, तो एस्टेट एग्जाम जो है हरियाणा में टीचर बनने के लिए दिया जाता है। अगर आप हरियाणा से हैं या फिर कहीं और से भी हैं और लेकिन हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है पहला स्टेप आपको जो है आपकी क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ेगी, देन जो है आपको एस्टेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी जो है आप स्क्रीनिंग का एग्जाम दे सकते हो। तो ये जो आपका एस्टेट का एग्जाम होता है हरियाणा में टीचर बनने के लिए होता है। ठीक है, अब इस स्टेट एग्जाम को पास करने के लिए आपको जो है 150 मार्क्स में से कितने नंबर लेने होते हैं? 90। मतलब 150 में से आपको 90 नंबर लेने होते हैं। अगर आपके 90 नंबर भी आ जाते हैं तो आपका एस्टेट का एग्जाम क्लियर है। जो बच्चे हरियाणा के SC/ST से बिलोंग करते हैं उनका 82 या 83 पे जो है एस्टेट एग्जाम क्लियर हो जाता है। ओके, तो ये आपके 90 मार्क्स है। अब ये 90 मार्क्स में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो भैया आपको नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करनी पड़ती। 150 के 150 क्वेश्चन आप बेधड़क जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता तो तुक्का तो मार ही सकते हो। अब भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मारने में क्या जाता है, क्या पता वो सही निकल जाए, तो तुक्का तो मार सकते हो, है ना। तो इस तुक्के में सिर्फ आपको 90 नंबर लेके आने, बाकी और कुछ भी नहीं करना। तो अभी जो आपके माइंड में विजन होना चाहिए 100 मार्क्स मुझे लेने हैं। ठीक है, अब देखो एस्टेट एग्जाम हरियाणा में 3 लेवल पर करवाया जाता है। एक होता है आपका PRT, एक होता है आपका TGT और एक होता है आपका PGT, है ना। अब देखो PRT का एग्जाम कौन दे सकता है, TGT का कौन दे सकता है और PGT का कौन दे सकता है। तो PRT का जो एग्जाम होता है वो 1st to 5th लेवल का होता है, यानी कि जो पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वो PRT का एग्जाम देते हैं। जो 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए TGT का एग्जाम होता है, TGT HTET 2000 जो भी है। ठीक है, और जो बच्चे PGT यानी कि 9th to 12th, जो बच्चे 9th to 12th पढ़ाते हैं उनके लिए जो है PGT का एग्जाम होता है। क्लियर है भाई। अब PRT के लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका नॉर्मल जो है 12th होना चाहिए, 12th के साथ आपकी JBT होनी चाहिए। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन भी है तो आप PRT का एग्जाम आराम से दे सकते हैं। TGT के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपका BEd होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने BEd किया हुआ है तो आप जो है TGT के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपकी BEd होनी चाहिए। एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए या तो BTech हो या फिर जो है आपका MTech हो या फिर आपका MCA हो या फिर आपका MSc हो। ये सब जो है रेगुलर होने चाहिए। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए सभी के अंदर। ठीक है, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होगे। कंप्यूटर साइंस के लिए BEd कंपलसरी नहीं होता। क्या बोला मैंने? कंप्यूटर साइंस के लिए BEd कंपलसरी नहीं होता। इतना क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ताकि उनको सारे ही एस्टेट से रिलेटेड डाउट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रेटेजी की। किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, किसी भी एग्जाम की अगर मैं स्ट्रेटेजी बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में कौन सा जो है वो कितने कितने मार्क्स का आने वाला है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं प्रिपरेशन कर सकूं। तो अब हमारा जो अगला जो स्टेप होगा वो होगा सिलेबस डिस्कशन, कि हमारा जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये आपका PRT है,
ये आपका टीजीटी है और ये आपका पीजीटी है। कहने को तो भाई तीनों अलग अलग हैं, पहली से 5वीं, छठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं, लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इन तीनों में ही एक चीज कॉमन है जिसको हम सभी कहते हैं कॉमन पार्ट। क्या कहते हैं? कॉमन पार्ट। और ये जो आपका कॉमन पार्ट है वो आपका 90 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 90। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये 90 मार्क्स का आएगा आपका पीआरटी में भी, पीजीटी में और भी पीजीटी में भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है आपका चाइल्ड पेडागोगी, ठीक है, जिसको मैं सीपी लिख रही हूँ, जो कि आपका 30 मार्क्स का आता है। उसके बाद आती है आपकी हिंदी, ठीक है, जो कि 15 मार्क्स की आती है। उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश, जो कि 15 मार्क्स की आती है। उसके बाद आता है आपका मैथ, जो कि 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग, जो कि आपकी 10 मार्क्स की आती है। उसके बाद आती है आपकी हरियाणा जीके, जो भी आपकी जो है 10 मार्क्स की आती है। टोटल देखो 30 और 60, 70, 80 और 90, ये आपका टोटल 90 है, जो कि तीनों ही लेवल में आता है। ऐसा नहीं है ये पीआरटी के लिए अलग है, टीजीटी के अलग है और पीजीटी के लिए अलग है। अब आप ये सोच रहे हो कि जब तीनों के लिए सेम है तो फिर क्या फर्क हुआ, मतलब छोटे छोटे क्लासेस और बड़ी क्लासेस में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे फर्क है आपके लेवल का। क्या है? लेवल का। मतलब जो आपका 12th यानी कि 9 to 12th यानी कि जो पीजीटी लेवल होगा वो आपका हार्ड होगा। ठीक है, उसमें चाइल्ड पेडागोगी के क्वेश्चन भी अच्छे खासे होंगे, बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया। हिंदी के क्वेश्चन भी सही आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के भी आपको वहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, टीजीटी में थोड़ा लेवल डाउन हो जाएगा क्योंकि भाई वहाँ पर लेवल, बच्चों का लेवल भी कम है। और जो आपका पीआरटी लेवल है वहाँ पर तो आपका लेवल बिल्कुल ही कम हो जाएगा क्योंकि वो आपका पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाना है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। अब देखो 90 नंबर का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जो बचा 60 नंबर का उसका क्या करें, वो आपका अलग अलग है। मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, क्या हो रहा है, ये है आपका पीआरटी, ये है आपका टीजीटी और ये है आपका पीजीटी। तो देखो 90 नंबर, 90 और 90, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 30 मार्क्स का जो है आपका मैथ आएगा और 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस आएगी, है ना। जो आप कॉमन से अलग वाला जो आपका मेन पार्ट होता है उसमें 30 मार्क्स का आपका मैथ आएगा और 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टीजीटी में जो 60 मार्क्स का है वो आता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। क्या? सब्जेक्ट रिलेटेड। अब जो आप टीजीटी में सब्जेक्ट पढ़ाते हो, लाइक आपने साइंस पढ़ाई, लाइक आपने सोशल साइंस पढ़ाई, ठीक है, हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश टीचर बनना चाहते हो, मैथ टीचर बनना चाहते हो, ईटीसी। ठीक है, तो ये सारे आपके 6ठी से 8वीं में आते हैं और इनका ये जो है 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी के आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी 90 नंबर जो है वो आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं पीजीटी की, तो पीजीटी में भी सेम है। 60 जो मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो है आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपका कंप्यूटर साइंस, आप सोचेंगे बच्चे मैडम तो पहले ही कंप्यूटर साइंस करना, फिर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आपका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, सोशल साइंस, ये सारे आपके जो सब्जेक्ट जो 12th क्लास तक होते हैं वो सारे जो हैं आपके पीजीटी के अंदर आएंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का। अब आपको क्या करें जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पीआरटी की बात करते हैं। पीआरटी में क्या करना है? पीआरटी में देखो चाइल्ड पेडागोगी को बिल्कुल स्किप मत करना। 30 मार्क्स का वेटेज रखती है भाई, 30 मार्क्स का वेटेज रखती है तो अच्छा खासा पढ़ना, सीपी पे बहुत अच्छे से कमांड रखना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं हिंदी और इंग्लिश आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। यहाँ पे जो है आप ज़्यादा नहीं तो 7 to 8, अगर मैं 50-50 का भी रेशो मानूँ तो सपोज जो है आपने 8-8 नंबर जो है यहाँ पर स्कोर कर लिया। और यहाँ पे मतलब 30 में से बिल्कुल मैंने मिनिमम लिए हैं, ठीक है, 16, अदरवाइज 20 नंबर तो मिनिमम होने चाहिए। सीपी में सपोज आपने 20 नंबर ले लिए, ठीक है, मेरी बिल्कुल मिनिमम ले रहे हैं। उसके बाद जो है हरियाणा जीके की बात करूँ, हरियाणा जीके में सपोज आपने 5 नंबर ले लिए। उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग, चलो मैथ आपका थोड़ा कमज़ोर है, तो भाई चलो आपने मैथ में जो है 5 से 6 नंबर ले लिए, ठीक है, 5 ही लगा लो। और रीजनिंग आपके अच्छे, तो रीजनिंग में आपने 10 के 10 ले लिए, ठीक है। अब आपका जो बच गया, ये तो आपका कॉमन पार्ट था, अब बच गया आपका ईवीएस और मैथ।
ईवीएस में सपोज जो आपने 20 लिए और मैथ्स में भी आपने 20 लिए, तो 20 20 30, ठीक है। और यहाँ पे भी मैथ था आपका, तो देखो अगर आपका मेन पार्ट सेकंड वाले पार्ट में भी मैथ है तो आपका मैथ तो यहाँ पर अच्छा होना बनता है, तो यहाँ पर जो है आप मैथ्स के मार्क्स को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो देख लो कितने बन गए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे काउंट करो इसको, 20 20 और 20 कितने हो गए 60, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 29 और 10 39, तो कितने मार्क्स हो गए 99। भी हमारा टारगेट है 100 प्लस का, और बिल्कुल मैंने मिनिमम मार्क्स लिए हैं। देखो आपके जो है मैंने हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल 16 मतलब बहुत ही बेसिक 15 में से 8 नंबर लिए हैं, ऐसे नहीं आएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, सीपी में आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो, हरियाणा जीके में आप थोड़ा अच्छा कर सकते हो अगर आपको आता है तो। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं जो साथ साथ पटवारी की इन सभी की तैयारी कर रहे होते हैं, क्लर्क वगैरह की, वो भी जो है एग्जाम देते हैं, तो आपका कॉमन पार्ट तो वहीं पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आराम से नंबर ले सकते हो, बिल्कुल मिनिमम नंबर डाले हैं मैंने, फिर भी जो है आपके 99 नंबर बैठ रहे हैं, और हमें तो बस 90 चाहिए है ना, अदरवाइज अच्छे आते हैं तो किसको बुरे लगते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। तो पीआरटी में जो है आपको जो ज्यादा का वेटेज रखता है उसको उठाना है और उसके ऊपर काम करना है, देन जो है आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर देंगे। और लास्ट में जो है प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूले, होल सिलेबस होने के बाद जो है रिवीजन मस्ट है, रिवीजन हमेशा करनी है, कंसिस्टेंसी डेली रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अगर आपने आज 3 घंटे पढ़ाई की है तो कल भी जो है आपको 3 घंटे की ही पढ़ाई करनी है। आप जो है ना उससे कम कर सकते हैं ना आप उससे ज्यादा, मतलब ज्यादा कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम तो आप बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। क्लियर है भाई। अब टीजीटी की बात करूं और पीजीटी की, यहां पर तो जो है आपका 60 नंबर का जो भी है वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा है वो यहाँ पे, ठीक है। सेम यही है कि 40 यहाँ पे 40 यहाँ पे, और ट्राई करना कि 90 में से जो है 90 में 60 मार्क्स हम यहाँ पर ले। 90 में अगर 60 मार्क्स यहाँ पे आ गए तो 60-40 जो है आराम से जो आपके 100 हो जाएंगे। अदरवाइज जो है आपका सब्जेक्ट मेन है और आपके सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप यहाँ पे जो है अच्छे खासे 50 प्लस जो है स्कोर कर सकते हो। मतलब देखो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है एग्जाम में लेना, ठीक है, स्टैंड लेना। बस आपको जो अपनी आँख नाक कान जो है अच्छे से खुले रखने और अच्छे से जो है अपनी तैयारी को करना है। तो भाई हम भी जो है जल्द ही जो है फ्री बैच लेके आएंगे एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो है वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं और एस्टेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई कि भाई जो सबसे ज़्यादा है उसको उठाओ और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने पढ़ लिया, अरे यार समझ नहीं आया, 2 दिन चलो दूसरे दिन और फिर पढ़ लिया, लेकिन फिर भी समझ गया, फिर सोचा अरे यार छोड़ ना, बुक मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती, या फिर मैं नहीं पढ़ सकता, इतना टाइम हो गया है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें करनी शुरू कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको जो एक पॉजिटिव नेचर के साथ पढ़ाई शुरू करनी है, अपने सिलेबस को हाथ में रखना है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है, देन तभी जो है आप एग्जाम में सक्सेस हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो भाई, लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। आपको मान के जो है थोड़ा यकीन नहीं होगा, ऐसे 88% बच्चे ऐसे हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं और सिर्फ 10 या 12% ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके देखते हैं, ठीक है। तो वो यार करते हैं भाई यहीं पर वीडियो को खत्म। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।